मैं मरने वाली थी। बीना चौधरी पर कब काला जादू हुआ? कहीं दीप जले, सुनो चंदा 2 और खूबसूरत जैसे कई कामयाब ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली सीनियर अदाकारा बीना चौधरी ने इंकिशाफ किया है कि उन पर किसी ने काला जादू कर दिया था। हाल ही में बीना चौधरी ने निजी टीवी के शो में शिरकत की, जहां जादू की हकीकत से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर लोग जादू को मजाक समझते हैं, मगर जिस पर काला जादू किया गया हो वो ही उसकी तकलीफ को समझ सकता है। इसी दौरान उन्होंने ये इंकिशाफ भी किया कि मुझ पर 2 साल कबल किसी ने काला जादू सिर्फ इसलिए करवाया था क्योंकि वो हकीकत में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हुआ कुछ यूं कि अक्सर ही तबीयत खराब रहने लगी, जिसके बाइस चेकअप करवाया लेकिन कोई बीमारी सामने नहीं आई। इस खतरनाक काले जादू के बाइस मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, अपने आप को कमरे तक महदूद कर दिया था, मौसीकी सुनना बंद कर दी और अगर शूटिंग पर जाती तो वहां से आकर कमरे में खुद को बंद कर लेती। जादू की वजह से एक रात मुझे अचानक सांस आना बंद हो गया। सांस में दुश्वारी के बाइस मेरी कैफियत ऐसी हो गई कि जैसे अभी मर जाऊंगी। उसी वजह से मैंने कलमा पढ़ लिया। अल्लाह पाक का कलाम पढ़ते ही मुझे राहत मिली और सांस दोबारा बहाल हो गया। इसी दौरान परेशानी के आलम में मुझे एक नेक शख्स का फोन आया। उन्होंने मेरी रहनुमाई की और मैं कुछ वक्त में बिल्कुल ठीक हो गई, मगर मैं उस रहनुमा शख्स से आज तक जाती तौर पर नहीं मिल सकी। अदाकारा बीना चौधरी ने अपनी माजी का तल्ख वाकया तो सुना दिया, मगर ये वाजे नहीं किया कि उन पर किसने और क्यों काला जादू करवाया और वो शख्स कौन था जिसने उनकी रहनुमाई की। याद रहे कि इस मुश्किल घड़ी में बेटी ने बहुत साथ दिया। वो मुझे शॉपिंग पर और सैर व तफरी के लिए ले जाती ताकि मैं अच्छा महसूस कर सकूं और मैं जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाऊं।